इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 22 मार्च के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 22 मार्च के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या टोटल 8 है और राज्य टोटल 28 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। जो भारत की सबसे नया राज्य बना हुआ है इनमें से कीजिएगा तेलंगाना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है भारत देश में मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था। तो सबसे पहली न्यूक्लियर टेस्ट जो है यह हुआ था 1974 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 1974 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में। तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। दोस्तों वंदे मातरम गीत के रचयिता जो है इनमें से बताएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है। दोस्तों काली मिट्टी को और दूसरे नाम से, जैसे कि इनमें से कीजिएगा रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रेगुड़ मिट्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो आर्टिकल 370 जो था यह संबंधित था जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर से संबंधित था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो नवोदय विद्यालय जो है इनमें से अंतर्गत आती है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। देखिए बौद्ध धर्म का केंद्र इनमें से मानी जाती है बिहार राज्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार, जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जो है इनमें से हुआ था तारापुर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री बने थे इनमें से कीजिएगा सरदार पटेल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, जो कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले इनमें से बताएंगे शाहजहां। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली स्थित लाल किले को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक लिखने वाले इनमें से कीजिएगा महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी, जिन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, बद्रीनाथ धाम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बद्रीनाथ जो है इनमें से कीजिएगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है। तो गंगोत्री धाम जो है इनमें से कीजिएगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री धाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से कीजिएगा कल्पना चावला। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी कल्पना चावला। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है इनमें से करती है NSO। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1917 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था नागौर से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, नागौर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए समुद्री तटरेखा सबसे लंबी इनमें से कीजिएगा गुजरात राज्य का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 5 जून के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 जो है यह लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 14 जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो सबसे पुरानी हाई कोर्ट इनमें से कीजिएगा कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि सबसे पुरानी हाई कोर्ट है। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर इनमें से कीजिएगा अप्सरा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अप्सरा जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो सबसे पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं इनमें से कीजिएगा अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इनमें से कीजिएगा लद्दाख। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहलाता है? दोस्तों भारत का हृदय कहा जाता है इनमें से मध्य प्रदेश राज्य को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य को। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य जो है इनमें से कीजिएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है 552। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 552। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान में? तो कानपुर शहर जो है इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यूपी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? देखिए संवैधानिक दर्जा जो है यह मिला था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है? तो श्वास गैस जो है इनमें से कहते हैं ऑक्सीजन गैस को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन गैस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो पेंसिल में पदार्थ जो कि प्रयोग होती है इनमें से कीजिएगा ग्रेफाइट। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है इनमें से मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ था यह हुआ था डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल कीजिएगा 12। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनमें से कीजिएगा भारत रत्न। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देखिए अगला सवाल, पिरामिड किस देश में स्थित है? दोस्तों पिरामिड की बात करें तो इनमें से कीजिएगा मिस्र में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्र में स्थित है पिरामिड। देखिए अगला सवाल, टोक्यो किस देश की राजधानी है? दोस्तों टोक्यो जो है इनमें से कीजिएगा जापान की राजधानी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान की राजधानी है टोक्यो। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह आपका सरदार पटेल की मूर्ति है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल का।
देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध इनमें से कीजिएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। देखिए अगला सवाल, कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो कांचीपुरम की बात करें तो यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तमिलनाडु राज्य का है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है कांचीपुरम। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं इरेटोथेनीज। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इरेटोथेनीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है? तो चंडीगढ़ जो की राजधानी इनमें से कीजिएगा पंजाब राज्य का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है। देखिए अगला सवाल, भारत का सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर झारखंड में? तो सोनपुर मेला जो है यह लगती है बिहार राज्य में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में। देखिए अगला सवाल, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस जो है यह मनाते हैं 15 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी जो कि भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों हरियाणा राज्य की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा चंडीगढ़। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। देखिए अगला सवाल, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? तो राज्य जो कि समुद्र तट से जुड़े हुए हैं इनमें से कीजिएगा टोटल 9 राज्य। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 राज्य। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का तापमान जो है इनमें से होती है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक में ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। देखिए अगला सवाल, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो मिस यूनिवर्स बनने वाली जो भारत की पहली महिला है इनमें से कीजिएगा सुष्मिता सेन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुष्मिता सेन। देखिए अगला सवाल, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो सबसे पहला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले इनमें से हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज़ ने सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। देखिए अगला सवाल, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ताजमहल जो है इनमें से कीजिएगा यमुना नदी के तट पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यमुना के तट पर स्थित है ताजमहल। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस रूप में कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है यह मनाते हैं 2 अक्टूबर के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर के दिन। देखिए अगला सवाल, दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध में पानी की मात्रा जो है यह नापते हैं लैक्टोमीटर से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर से दूध में पानी की मात्रा को मापते हैं। देखिए अगला सवाल, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है टोटल 24। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में। देखिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय की बात करें तो इनमें से कीजिएगा मुंबई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। देखिए अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? झांसी, राजस्थान, वाराणसी या फिर ग्वालियर में? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।